हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल चैप्टर स्टार्ट कर रहा था। तो मैंने लास्ट क्लास में लिक्विड लिमिट पे बात किया था कि हमारा लिक्विड लिमिट कैसे निकालेंगे, कौन सा टेस्ट से हम लोग लिक्विड लिमिट निकालेंगे। तो मैं बताया था कि कासा ग्रेंड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिक्विड लिमिट मतलब बनाने के लिए, निकालने के लिए एक वो दिया था टूल्स। लिक्विड लिमिट निकालने के लिए एक टूल्स दिया था कासा ग्रेंड, एक साइंटिस्ट थे जो। तो उसमें जो है उन्होंने क्या बताया था कि एक हमारा उनका दिया हुआ टूल्स था जिसमें कि सॉइल सैंपल को रख के हम लोग ब्लोज देते थे। उसके बाद ब्लोज को काउंट करेंगे और हम लोग हीट एंड ट्रायल प्रोसेस करेंगे और जो 25 ब्लोज पे जो वाटर कंटेंट आएगा, दिस इज नोन एज लिक्विड लिमिट ऑफ डेड सॉइल। डेड सॉइल कहने का मतलब जिस सॉइल को आप फील्ड से लाएंगे, जिसका आप लिक्विड लिमिट देखना चाह रहे हैं, उस सॉइल का लिक्विड लिमिट हमको पता चल जाएगा। ओके, ये तो लास्ट क्लास का मैंने 1 मिनट में समराइज कर दिया। आज का जो मेरा हेडिंग है वो क्या है? फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ सॉइल। फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल। तो आज का जो हमारा फ्लो इंडेक्स है उसको हम IF से सिंबल देते हैं। IF सिंबल है, ठीक है ना। तो आज हम लोग फ्लो इंडेक्स के बारे में जानेंगे। आज का ये मेरा हेडिंग। उससे पहले आइए हम थोड़ा सा एक चीज़, एक लाइन लास्ट क्लास का ही है, मैं बताना भूल गया था कि एट लिक्विड लिमिट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस, अभी देख लीजिए, हम लोग लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट जो निकालते हैं फ्रेंड, क्यों निकालते हैं? हम लोग यही चेक करते हैं कि इस सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ में कितना वेरिएशन आ रहा है किस लिमिट पे, ठीक है ना। तो जब हमारा फिक्स हो गया, बैरियर फिक्स हो गया, मैं जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि WL, WP एंड WS है ना। तो WL लिक्विड लिमिट, WP प्लास्टिक लिमिट, WS श्रिंकेज लिमिट। जब हमारा बैरियर फिक्स हो गया लिक्विड लिमिट का, ऐसे बताया था ना फ्रेंड, थोड़ा सा दिखा देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और ये बड़ा ही मार्वेलस टॉपिक है फ्रेंड, आप लोग इसको ना पूरा अच्छे से वो लीजिए, है ना। आप लोग इसको अच्छे से, हाँ, ये इस टाइप का हमने बताया था फिगर। तो ये हमने बोला था WS, ये बोला था WP और ये बोला था WL। अब आप देख लीजिए फ्रेंड इसमें कि इसमें तो ये फिक्स हो गया लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। और अब हम लास्ट क्लास में इस बैरियर जो फिक्स हुआ लिक्विड लिमिट का, ये स्टेट है, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट और ये लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। ये इतना जो है स्टेट है और ये लाइन जो है बैरियर है। तो अब हमारा इस लाइन पे जो लिक्विड लिमिट वाला लाइन है, इस पे लिक्विड लिमिट कितना होगा किसी सॉइल का, वो तो मैं निकाल लिया कि किसी भी सॉइल का 25 ब्लोज पे जो हमारा वाटर कंटेंट आ जाएगा, कल आया था 45%, दिस इज नोन एज लिक्विड लिमिट ऑफ दैट सॉइल। और यहीं पे एक लाइन कहता है कि एट लिक्विड लिमिट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज 2.7 किलो न्यूटन। ये इसको याद रखिए, किसी भी एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा कि एट लिक्विड लिमिट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ऑफ हाउ मच, तो 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया लास्ट क्लास का। आज का अब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे।
आज हमारा हेडिंग है फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल। अब फ्लो इंडेक्स क्या है फ्रेंड? इस ग्राफ को आप देखिए, लास्ट क्लास में तो मैंने ऐसे ही बस बना दिया था। इस ग्राफ को आप देखिए, देख पा रहे? मैं लास्ट क्लास में क्या बोला था कि वाई एक्सिस पे वाटर कंटेंट को रखते हैं। जब मैं लिक्विड लिमिट पढ़ा रहा था तो मैं बोला भी था कि उससे फ्लो कर्व बनाते हैं, उसका हीट एंड ट्रायल प्रोसेस से लेके W1 W2 2-4 ट्रायल करते हैं। यहाँ पे मैं 2 ट्रायल ही किया हूँ, ठीक है ना। तो अभी एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ब्लोज इन लॉगरिथमिक और वाई एक्सिस पे वाटर कंटेंट इन आर्बिट्री, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, एक सॉइल का फ्लो इंडेक्स का सबसे पहले डिफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद हम बता देते हैं। द फ्लो इंडेक्स इज डिफाइंड एज द फ्लो इंडेक्स इज डिफाइंड एज द, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है फ्रेंड, स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व। यस, ये जो कर्व है ना हमारा, ये फ्लो कर्व है और इसका स्लोप, मैं स्लोप पे बहुत अच्छे से बात किया था फ्रेंड, स्लोप पे बात किया था। ये देखिएगा, ये ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल दिख पा रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक। इसको मैं यहाँ पे बनाने का कोशिश करता हूँ। ये ट्रायंगल आपको दिख पा रहा होगा, ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ये बीच वाला। तो ये ट्रायंगल में हमने बोला था कि ये y2 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ट्रायंगल में नहीं, जब मैं स्लोप चैप्टर पढ़ा रहा था, ठीक है ना। चेंज इन y2 डायरेक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा x1 और यहाँ पे हो जाएगा x2। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप समझ पा रहे हो? तो मैंने क्या बोला था, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू, ये टेन थीटा ये है, तो टेन थीटा इक्वल टू हमने क्या बोला था, चेंज इन y2 माइनस, चेंज इन y2 डायरेक्शन, तो y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। इसको हमने बोला था चेंज इन y डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। ये तो मैं बता ही दिया। तो इसी को तो हम स्लोप बोलते हैं ना, टेन थीटा को ही तो स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, तो स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज इन y डायरेक्शन अपॉन में चेंज इन x डायरेक्शन। अभी जिस तरह से दिखाया, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा y और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा x, ये हो गया x2, ये हो गया x1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ ब्लोज लिए हैं, तो x2 ना मान के हम लोग n2 मान लिया है और n1 मान लिया है। इस पे y एक्सिस पे हम लोग y1 y2 ना मान के हम लोग वाटर कंटेंट लिया है, तो हम लोग W2 और W1 मान लिया है, ठीक है। समझ पा रहे? ओके। तो स्लोप ऑफ क्या हो गया, फ्लो का, द प्लॉट बिटवीन या द प्लॉट वाटर कंटेंट टू द लॉगरिथमिक, ये लॉगरिथमिक याद रखना, ऑफ द लॉगरिथमिक ऑफ द नंबर ऑफ ब्लोज। यस, ये नंबर ऑफ ब्लोज सीधा लिखा हुआ है, लेकिन लॉगरिथमिक देखिए मैं बनाया हूँ, बनाने का कोशिश किया हूँ। ये लॉगरिथमिक पेपर इसी टाइप को आपको दिखेगा फ्रेंड, तो बनाने का कोशिश किया हूँ। डेटा पे मत जाना कि यहाँ पे क्या है, बस जस्ट मतलब आप लोग को फीलिंग्स के लिए बनाया हूँ। तो लॉगरिथमिक ऑफ द नंबर ऑफ ब्लोज इन अ लिक्विड लिमिट टेस्ट। यस, जब हम लोग कासाग्रेंड ऑपरेटर्स में लिक्विड लिमिट जब टेस्ट करेंगे, तो हमने वहाँ पे बताया था आपको कि हीट एंड ट्रायल प्रोसेस करेंगे। हीट एंड ट्रायल प्रोसेस करेंगे मतलब एक बार जो है हम लोग वाटर मिलाएगा, सॉइल को चलेगा, जो भी प्रोसेस है, यहाँ पे लिक्विड लिमिट पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो वहाँ पे हम लोग ग्रुप काट के, और ग्रुप को जो ऐसे ऐसे राउंड वो मशीन था उसमें दिखाया था मैं कि ऐसे ऐसे जब चलाएंगे, तो ग्रुप को जो सटने में, सॉइल सैंपल जो कटा हुआ ग्रुप को जो आने में, चिपकने में, ऐसा इतना ग्रुप था, उसको चिपकने में जो नंबर ऑफ ब्लोज लगेगा उसको हम लोग काउंट करेंगे और उसका वाटर कंटेंट काउंट करेंगे। फर्स्ट ट्रायल लिया था 32 आया था, नहीं हमारा वो लिक्विड लिमिट नहीं है। सेकंड ट्रायल लिया था
वो आया था 25, वो हमारा लिक्विड लिमिट था। थर्ड ट्रायल लिया था तो वो आया था 20, लिक्विड लिमिट नहीं है। तो मतलब हमको पता चल गया था कि ये लिक्विड लिमिट जो है 25 पे जो आया था वो हमारा लिक्विड लिमिट था। बट हम लोग हीट एंड ट्रायल प्रोसेस करते हैं वहाँ पे, तो हीट एंड ट्रायल प्रोसेस किया था, उससे हम लोग ग्राफ बनाते जा रहे थे। एक पॉइंट मान लिए कि यहाँ पे आइए, वहाँ वहाँ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमने N1 फर्स्ट जो हमने वो लिया नंबर ऑफ ब्लोज N1 पे एक यहाँ पे वो बना लिया पॉइंट, N2 पे पॉइंट बना लिया। अभी ये दोनों पॉइंट को खींच दिया तो ये एक स्लोप बन गया फ्लो कर्व का। अब हम लोग नोट डाउन कर रहे थे उस टेस्ट में, ये तो आपको पता है ना कि हम लोग उस टेस्ट में नोट डाउन कर रहे थे। क्या नोट डाउन कर रहे थे फ्रेंड? कि नंबर ऑफ ब्लोज पे वाटर कंटेंट कितना है, मतलब W1 N1 पे W1 कितना है, और वो वाटर कंटेंट कैसे निकाल रहे थे? इन ओवन मेथड, लेबोरेटरी ओवन मेथड, कि वो जो नंबर ऑफ ब्लोज आया सटाने में, उसी सैंपल में से, सॉइल सैंपल में से थोड़ा सा हम वाटर थी सॉइल ले लेंगे और कंटेनर में रख के ओवन में रख देंगे, उसको ड्राई करेंगे, फिर वाटर निकालेंगे, फिर सॉइल सॉलिड का वेट निकालेंगे और वाटर के। तो वहाँ पे हम लोग जो प्रोसेस किया तो N1 ब्लोज पे W1 वाटर कंटेंट आ गया, मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट जो भी कह सकते हो। N2 ब्लोज पे, अच्छा N2 दिख नहीं रहा, N2 ब्लोज पे N1 पे आ गया W1, N2 पे आ गया W2। ये दो हमारा डेटा आ गया। तो अब दो डेटा आ गया, मान के चलिए ये x2 है और ये x1 है और ये y1 है और ये y2 है। तो हम लोग स्लोप में तो बोला है ना, स्लोप में क्या बोला है, स्लोप में हम लोग क्या बोलते हैं, y2 y1, यहाँ पे हम लोग y2 के जगह पे W1 माना है और y1 की जगह पे W2 माना है, उससे हमको लेना देना नहीं है। हम लोग चेंज इन स्लोप में क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल है वो ये वाला है और इनिशियल ये है, इधर से हम लोग इनिशियल फाइनल देख रहे हैं। तो अब हमारा जो हो जाएगा स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी अभी हम बोला है स्लोप इक्वल टू, आ जाइए स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये मान लीजिए कि स्लोप है, हम लोग स्लोप को IF से सिंबल करते हैं, मान लीजिए tan थीटा है, तो इस ग्राफ के लिए हम स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1। अगर y2 मान लें, यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 चल रहे हैं तो यहाँ पे y2 मानेंगे और वहाँ पे y1 मानेंगे, लेकिन हम लोग सिंबल उल्टा दिया है, कोई बात नहीं है। तो अगर ये फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हैं, ठीक है ना, चेंज इन किसको कहते हैं, चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल। तो W1 माइनस W2 ये वाला हो गया। tan थीटा निकाल रहे हैं, यहाँ पे अगर थीटा मान लिए इस ट्रायंगल के लिए, तो W1 माइनस W2 चेंज इन y डायरेक्शन अपॉन में लॉग बेस 10 पे हम लोग चलेंगे। लॉगरिथमिक बोला है, ये जो है लॉग का है, आर्बिट्री है, अर्थमेटिक है या आर्बिट्री है, जो भी अर्थमेटिक इसको मानिए, और ये लॉगरिथमिक है। तो यहाँ पर तो अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक सिंपल आ गया, लेकिन यहाँ पे लॉगरिथमिक है तो लॉग बेस 10 पे हम लोग अब यहाँ पे भी वही करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारा N2 है, इनिशियल हमारा N1 है। तो चेंज इन x डायरेक्शन अपॉन में चेंज इन y डायरेक्शन अपॉन में चेंज इन x डायरेक्शन, दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ दिस ट्रायंगल। और यही जो स्लोप है जो हमारा है, फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया IF इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन लॉग ऑफ N2 माइनस N1। और इसको एक लाइन और हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम से लिख सकते हैं फ्रेंड, ऊपर का तो सेम ही है। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग क्या कहता है कि अगर हमारा, ये देख लीजिए, अगर हमारा सेम बेस हो, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है कि सेम बेस हो और ऊपर में y1 हो और नीचे में y2 हो, जो भी हो y1 या x2 जो भी हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि log बेस 10 y1 माइनस log बेस 10 y2, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर ऐसा ना लिख के
आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे N2 है ना ऊपर में, हाँ N2 है और यहाँ पे N1 है, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं N2 माइनस लॉग बेस 10 N1। ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम है फ्रेंड। जब आप लॉगरिथम चैप्टर पढ़े होंगे तो ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चीज़ है। तो कहीं कहीं मैं ये दोनों चीज़ इसलिए लिख के लाया कि कहीं कहीं आपको फ्लो इंडेक्स एक नंबर में डायरेक्टली पूछते हैं ये फार्मूला, तो कहीं कहीं ये फार्मूला दे देगा और कहीं कहीं ये वाला भी फार्मूला लिख देता है। तो बच्चे ना कन्फ्यूज हो, जिनको लॉगरिथम का ज्ञान नहीं है, तो ये ना ये वाला फार्मूला हटा देगा और ये डाल देगा, बाकी 3 फार्मूला यहाँ पे प्लस दे देगा, यहाँ पे कुछ और दे देगा, यहाँ पे N1 N2 ना दे के कुछ और दे देगा, मतलब उल्टा पुल्टा कर देगा, ठीक है ना। 3 ऑप्शन को उल्टा पुल्टा कर देगा, एक ऑप्शन ये डाल देगा। तो बच्चे को अगर याद नहीं है, वो बच्चा सोचेगा अरे फ्लो इंडेक्स का तो W11 log 10 बेस N2 माइनस ये कहाँ से आ गया। तो बच्चे आंसर जानते हुए भी छोड़ के आ जाते हैं, जो कि ये गलत है। ये दोनों को आप लोग मेमोराइज कीजिए कि फ्लो इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे फ्रेंड, तो एन को क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ब्लोस। डब्लू को क्या बोलेंगे, डिफरेंट वाटर कंटेंट लाइक W1 W2, ठीक है, ये तो पहले ही बोल ही दिया मैं। अभी हमारा जो मेन पर्पस जो है फ्लो इंडेक्स कर्व या लिक्विड लिमिट निकालने का, वो क्यों है फ्रेंड, ये एक लाइन में आपको अभी दिखेगा। आइए आगे बढ़ेंगे हम, और हम आगे बढ़ के ये कोशिश करेंगे कि हमारा क्या है, ये मेन चीज़ हमारा क्या है। तो मेन जो हमारा चीज़ है इसमें, और फ्लो इंडेक्स फ्रेंड ओनली स्लोप, जब हम लोग फ्रेंड जब हम लोग लिक्विड लिमिट कासा ग्रेंडे और ये पेनिट्रेशन एक और होता है, एक और पेनिट्रेशन डालते हैं ब्लोज, वहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज काउंट करते हैं, वहाँ पे पेनिट्रेशन डालते हैं, और 2 टाइप से ग्राफ बनाते हैं फ्रेंड। लेकिन फेमस जो है कासा ग्रेंड वाला है, मैं वही टेस्ट पढ़ाया हूँ लिक्विड लिमिट निकालने के लिए। तो जब हम वहाँ पे निकालेंगे तो वहाँ पे हम लोग शेयर स्ट्रेंथ का बोल ही दिया कि हम लोग वही वेरिएशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ही देखते हैं डिफरेंट लिमिट पे। तो लिक्विड लिमिट पे हमारा 2.7 है शेयर स्ट्रेंथ, ये बोल ही दिया मैं ऊपर में। तो आइए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द हायर फ्लो इंडेक्स, यस, ये लाइन जो एक लाइन लिखा है ना, मेन पर्पस हमारा यही था कि द हायर फ्लो इंडेक्स मीन्स द सॉइल लॉसेस शेयर स्ट्रेंथ मोर, यस। अगर फ्लो इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है तो हमारा शेयर स्ट्रेंथ का भी लॉस ज़्यादा होगा। लॉसेस शेयर स्ट्रेंथ मोर क्विकली विथ इंक्रीजिंग ऑफ वाटर कंटेंट। जैसे जैसे हमारा वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा, हमारा शेयर स्ट्रेंथ भी जो है मोर क्विकली जो है इंक्रीज होगा। दैट इज़ जो हमारा फ्लो इंडेक्स जो हो गया फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया। अब आपको ये पता चल गया है कि जितना ज़्यादा फ्लो इंडेक्स आएगा उतना ही तेज़ी से हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो है क्विकली जो है मोर क्विकली जो है इंक्रीज होगा, अगर वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा पर्पस जो था फ्लो इंडेक्स बढ़ाने का यही था मेन रीज़न फ्रेंड, कि एट लिक्विड लिमिट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल 2.7 मैंने ये बताया है। उसके बाद जो एट लिक्विड लिमिट से ऊपर जो जाएगा चेंज होगा, वाटर कंटेंट ऐड होगा और उसमें फ्लो इंडेक्स का वैल्यू बढ़ेगा, तो हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मोर क्विकली जो है क्या होगा, लॉस होगा। तो हमारा पर्पस क्या है फ्रेंड कि शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा लॉस ना हो। अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है, जब अपना कोई इंसान पूरा एनर्जी ही लॉस कर दे, हम किसी इंसान को
सॉइल पे बाद में आते हैं। हम किसी इंसान को सोच रहे हैं कि इस इंसान का एनर्जी माप ले कि ये इंसान कितना बॉडी जो है चावल एक बार में कितना केजी चावल ले जा सकता है। तो हमने माप लिया कि ये इंसान एक बार में 40 केजी का बॉडी जो है हार्डली जो है ले जा सकता है, अगर उसको पूरा अच्छे से खाना खिलाया जाए तो। मतलब आप कह रहे हो कि एट लिक्विड लिमिट वो 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर बोरा उठा सकता है, बट अगर ये अच्छे से एट लिक्विड लिमिट मतलब अच्छा से खाना खिलाया जाए, बट अब आप अच्छा से उसको खाना नहीं खिलाए फ्रेंड, लिक्विड लिमिट से ऊपर चला गया, पानी और बढ़ गया, अब खाना ही अच्छे से उसको नहीं खिलाए तो अब आपको तो डर लगेगा ना कि अब 40 केजी उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। तो आपको कितना डर लगेगा उस आदमी के खिलाफ। तो आप ऐसा कह दीजिए कि जितना वो आदमी तेज़ी से भूखा रहेगा, जितना कम खाना उस आदमी को देंगे उसका भरपूर भोजन से, उतना ही कम वो बॉडी उठाने का चांसेस उसका घट जाएगा, 40 से 30, 30 से 25, 25 से 20। समझ पा रहे हैं आप? उसी प्रकार से यहाँ पे एक बैरियर लगा है कि एट लिक्विड लिमिट पे सॉइल स्ट्रेंथ इतना होता है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, और उसके बाद अगर फ्लो इंडेक्स बढ़ता गया, वाटर कंटेंट आप बढ़ाते जा रहे हो, तो उसका शेयर स्ट्रेंथ जो है ना मोर क्विकली लॉस होते जाएगा। ठीक है ना? तो ये शेयर स्ट्रेंथ के लिए हम लोग फ्रेंड लिक्विड लिमिट और ये फ्लो इंडेक्स जो है टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं। इसके आगे जो अब हमारा आएगा, आप फ्रेंड हमारा प्रॉपर्टी जो है एकदम मार्वेलस प्रॉपर्टी सारा स्टार्ट हो गया। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, बहुत इंटरेस्ट आएगा। एक एक चीज़ों को कोरिलेट करके हम पढ़ा रहे हैं फ्रेंड। कितना बंदा आया फ्लो इंडेक्स पढ़ा के बीच बीच में चला गया, फिर नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ए पहले पढ़ेंगे, बी बाद में पढ़ेंगे, सी, सबका एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। मैंने लास्ट क्लास में लिक्विड लिमिट पढ़ाया था, अब वहाँ से ही स्टार्ट किया कि एट लिक्विड लिमिट पे शेयर स्ट्रेंथ इतना होगा, उसके बाद हमारा फ्लो इंडेक्स स्लोप निकाल लेंगे उसी कर्व का, लिक्विड लिमिट का, ये लिक्विड लिमिट का ही है। तो मैं लास्ट क्लास में लिक्विड लिमिट पढ़ा दिया, आज मैं फ्लो इंडेक्स पढ़ा दिया। तो मैं फ्रेंड 1 बाय 1 करके एक एक प्रॉपर्टी को कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ते जाइए। सॉइल मैकेनिक्स में एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, ये मोटा मोटी मेरा गारंटी है। अभी ऐसा तो नहीं है, एक आध पॉइंट छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं है, फिर भी 90% का तो गारंटी मैं देता हूँ कि आप लोग सॉइल मैकेनिक्स आप बस देखते जाओ, पढ़ते जाओ, आपका जो है काम जो है हो जाएगा, और आपका काम जो है हो जाएगा। और ये आज का जो हमारा जो टॉपिक जो है फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो था फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल। इसके आगे जैसे पहले लिक्विड लिमिट बताया, उसके बाद एक प्लास्टिक लिमिट है। तो लिक्विड लिमिट के बाद हम फ्लो इंडेक्स पढ़ा दिया, चूँकि लिक्विड लिमिट के बाद हमारा फ्लो इंडेक्स पढ़ा सकते हैं। अब हम प्लास्टिक लिमिट पढ़ाएंगे। उसके बाद प्लास्टिक लिमिट के बाद हमारा क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। बहुत सारा चीज़ जो है जो 1 बाय 1 करके कोरिलेट करके आएगा इसमें। आप लोग जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा आप लोग पढ़ते जाइए, आप लोग का काम जो है हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड अब मैं आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से इसका आगे का प्रॉपर्टी लेके आऊँगा। आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट आज ही मेरा वीडियो से जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। एक अनाउंसमेंट और है ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए। अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, ये मेरा सॉइल मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट चल रहा है 3rd नंबर पे चल रहा है। 2 सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट है RCC, सेकंड सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। दोज हु हैव इंटरेस्टेड मस्ट वॉच थ्रू आवर चैनल
दिस अनाउंसमेंट इज़ ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट, डोंट वरी। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको नहीं कहा जा रहा है, ये सिर्फ न्यू स्टूडेंट को कहा जा रहा है। ओके फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। इसलिए सॉइल मैकेनिक्स को मज़ेदार तरीके से पढ़ते रहिए। सॉइल मैकेनिक्स इज़ द मार्वेलस सब्जेक्ट ऑफ आवर सिविल इंजीनियरिंग। बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मज़ेदार इसलिए है, इंटरेस्टिंग इसलिए है कि सारा ही चीज़ इस पे सॉइल पे ही बेस्ड है। इम्पॉर्टेंट क्यों है कि चूँकि सारा ही चीज़ सॉइल पे ही बनता है। मतलब घर बनना है तो सॉइल पे, बिल्डिंग बनना है तो सॉइल पे, रोड बनना है तो सॉइल पे, हाईवे बनना है तो सॉइल पे, रेलवे का वो रेल लाइन बनना है तो सॉइल पे। तो सारा चीज़ तो हम लोग सॉइल पे ही करते हैं फ्रेंड। सारा चीज़ जो हम लोग, जितना भी हमारा बिल्डिंग, रोड, हाईवे, जितना भी अभी चीज़ जो बन रहा है इंजीनियरिंग में, तो सारा का सारा तो सॉइल पे ही एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सॉइल मैकेनिक्स इज़ द मतलब मार्वेलस सब्जेक्ट ऑफ आवर सिविल इंजीनियरिंग। जो सॉइल मैकेनिक्स का वो कर लिया स्टडी, वो समझिए कि सिविल इंजीनियरिंग 60% कर लिया। बाकी 40% में सारा सब्जेक्ट आ जाते हैं। जब जिस पे हम लोग का बेस बनना है फ्रेंड, जिस पे हमारा वो आ रहा है, बेस आ रहा है, उसी का स्टडी कर लिए अच्छे से, तो बाकी तो ऊपर वाला का हम देख ही लेगा। ठीक है ना। तो ये होता है सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स से एक बार अगर आप इंटरेस्ट ले लोगे पढ़ने में, तो आपको फिर ये इंटरेस्टिंग लगेगा भी। जैसे मुझे पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट आता है सॉइल मैकेनिक्स फ्रेंड कि मैं क्या बताऊँ। मुझे, अगर आप लोग रेडी रहते थे तो मैं 2-2 3-3 घंटा का लेक्चर ले सकता हूँ। बट फ्रेंड बच्चे थोड़ा वो हो जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, अरे यार 1 घंटा का लेक्चर साहब ने ले लिया, सर ने ले लिया। तो ये बात है कि मैं छोटा छोटा लेक्चर ले रहा हूँ फ्रेंड। नहीं तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप बोलो, और भी कमेंट बॉक्स में बताओ, और भी मैं लंबा लेक्चर लेके आ सकता हूँ। क्योंकि मुझे सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, और पढ़ने में भी मज़ा आता था। जब पढ़ने में मज़ा आता था तो आज पढ़ाने में मज़ा आ रहा है फ्रेंड। ठीक है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि बस मेरे साथ साथ, ज़्यादा नहीं फ्रेंड, मैं क्या कहता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि सारा प्रॉपर्टी, सॉइल प्रॉपर्टी का सारा प्रॉपर्टी एक ही दिन देख लिया और ये सदमे में चले गए, डर गए, अरे यार इतना सारा है प्रॉपर्टी कैसे याद। सारा प्रॉपर्टी को एक दिन नहीं पढ़ना फ्रेंड, 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करके, एक एक प्रॉपर्टी, 2-2 प्रॉपर्टी पर डे पढ़ेंगे। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा सारा प्रॉपर्टी, तो एक दिन हम रिवीजन कर लेंगे। सॉइल मैकेनिक्स हमारा हाथ में आ गया। और जब हाथ में आ गया तो फिर कोई हमें कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, छूटना नहीं है मेरा। ओके फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।